Hello students, it's third video on this topic tangents and normals. Today we will discuss some most important questions. Now the first question is find the equation of tangent to the curve 4x square plus 9y square equal to 36 at the point this. Okay. Now 4x square plus 9y square is equal to 36. टेंजेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन. ओके, 4 इंटू 2x प्लस 9 इंटू 2y, डिफरेंशिएट y, then you will find dy by dx and 0. Now dy by dx will be minus 4x upon 9y. Okay, the points are given here. 3 cos theta 2 sin theta means x and y are given here. Put dy by dx at 3 cos theta 2 sin theta minus 4 3 cos theta, put these values, and 9 by 2 sin theta. देखिए 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 means 2 cos theta upon 3 sin theta. dy by dx आपको मिल गया. डी बाई डी एक्स में टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपके पास आ गया, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपके पास आ गया. देखिए ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू माइनस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin theta. Now we have to find the equation of tangent. The points are given. Equation of tangent. Equation of tangent you know very well. Y minus y1 is equal to dy by dx means m x minus x1. Y minus y1, y1 means, देखिए y1 means 2 sin theta, 2 sin theta, and value of m is 2 cos theta upon 3 sin theta x minus x1. x1 means 3 cos theta. okay, 3 cos theta, 3 cos theta. इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई वैसे आप कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद कर देता हूँ. ये देखिए इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये आ गया माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x इंटू माइनस 2 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, आप क्या कीजिए cos थीटा को इधर ले आइए, 2x cos थीटा प्लस 3y sin थीटा. x और y की टर्म हमने एक तरफ कर लिया और 6 देखिए इस तरीके से आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. मीन्स आपको समझ आ रहा है, ये मैंने जो है इधर ट्रांसफ़र कर दिया. तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x cos थीटा प्लस 3y sin थीटा इक्वल टू 6, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो वैल्यू है वो क्या है, 1 होती है. ये वैल्यू क्या होती है, 1, आप जानते हैं ना.
तो ये देखिए ये आ गया। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। इट्स ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। तो ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए आपको, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट की बात हो रही है तो आप सिंपली पहले तो आप ये समझ जाइए कि आपको डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड करना ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 3 इंटू 2x माइनस 2y dy by dx equal to 0 means dy by dx you will find dy by dx means 6x upon 2y, okay, means 3x upon y। ये देखिए अब बोलता है which passes through the point this। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, मार्क्स कटते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, x1 y1, और बस हम क्या करेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1 वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें वो क्या बोल रहा है, देखिए वो ये बोल रहा है सपोज ये कर्व है और एक इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन का, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 4 3 और 0, वो इस जगह नहीं है, कर्व पे नहीं है पॉइंट। अगर ये कर्व पे पॉइंट होता तब हम ये डायरेक्ट इक्वेशन ले लेते, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट कहीं भी होगा टेंजेंट पे, कहीं भी और कहीं है, लेकिन ये कर्व पे नहीं है पॉइंट। लेकिन ये जो x1 y1 हम पॉइंट लेते हैं वो किसके होते हैं, कर्व के होते हैं। तो सपोज हमने ले लिया h और k जो है कर्व पे पॉइंट है, ठीक है। h और k जो है कर्व पे पॉइंट है। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखेंगे तो क्या होगा, y माइनस k इक्वल टू, अब आप डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने डी वाई बाई डी एक्स पता कर लिया। एट एच ओके करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एच, और के पे अगर आपको चाहिए ये पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा 3h अपॉन के, ठीक है। तो ये हो गया 3h अपॉन के, और x माइनस x1, x माइनस x1 का मतलब क्या हो गया, ये देखिए h, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो देखिए अब ये हो क्या रहा है, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब ये जो येलो वाली लाइन आप देख रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो ये 4 3 और 0 इसी पे तो है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं 4 3 और 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। क्या होगा, तो देखिए आप सिंपल लिखिए, इट इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए जरा क्या बनता है, तो देखिए इक्वेशन आएगी y यूज इसमें पुट करते हैं तो ये क्या आएगा 0 माइनस के, और ये देखिए 3h अपॉन के x 4/3 माइनस h, ओके। x और y की जगह ये वैल्यूज आ गई। तो देखिए अब क्या होगा, k का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4h माइनस 3h स्क्वायर, ओके। तो देखिए एक बार आप ऐसे लिख सकते हैं 3h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4h, ठीक है। ये इस तरीके से एक आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आप देखिए एक मैं और आपको बात बताता हूँ, ये तो आपने ये सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, ये जो h और k पॉइंट्स हैं, ये h और k पॉइंट्स हैं, ये कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है कर्व पे, टेंजेंट से तो हमने सेटिस्फाई करा दिया और कर्व पे भी सेटिस्फाई कराएगा। तो देखिए क्या होगा, एक कर्व हमारा क्या 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो देखिए ये क्या होगा, देखते हैं कर्व की इक्वेशन क्या आती है। द पॉइंट, ऐसे लिख लीजिए, द पॉइंट एच के सेटिस्फाई द कर्व। तो कर्व हमारे पास क्या है, कर्व आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
3x² माइनस y² इक्वल टू 8। तो आप देखिए एच के से जब आप सेटिस्फाई करेंगे तो आएगा 3h² माइनस k² इक्वल टू 8। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की और सेकेंड इक्वेशन की, ये दोनों सेम है। तो आप ही कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको ये मिल जाएगा 4h इक्वल टू 8, यानी कि h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, h की वैल्यू 2 आ गई। अब जो h की वैल्यू 2 आई है, h की वैल्यू जो 2 है वो आप किस में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन रखेंगे बताइए। h की वैल्यू जो 2 आई है वो आप रखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। कर्व का इक्वेशन है ना ये, इसमें ही वैल्यू पुट करनी है, नहीं तो पता चला आपने क्या कर दिया, टेंजेंट वाले इक्वेशन में रख दिया। टेंजेंट वाले इक्वेशन में अगर रख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए h और k किस पे है, h और k जो पॉइंट है, ये समझने वाली बात है बेटा, h और k जो पॉइंट है वो कर्व पे है ना कि टेंजेंट पे है। तो कर्व वाले इक्वेशन में आप इसको पुट करिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, तो इसमें हमने जब h की वैल्यू पुट की तो ये आएगा 3 माइनस k² इक्वल टू 8, तो यह आ जाएगा माइनस k², तो यह आ जाएगा 8 माइनस, अब देखिए ये हो गया 12, तो यानी k² इक्वल टू कितना आ रहा है 4, यानी कि k की वैल्यू जब आप निकाल लें तो आ रही है +-2। ये देखिए ये आए, अब हमारे पास k की वैल्यूज़ आ गई, ये आ गई। अब देखिए इक्वेशन आपको निकालनी है टेंजेंट्स की, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, देखिए इक्वेशन जब आप निकालेंगे तो y माइनस, क्या करते हैं हम लोग, y माइनस y1, तो ये देखिए ये +-2। टेंजेंट का इक्वेशन क्या था 3h/k, h की वैल्यू क्या है 2 और k की वैल्यू क्या है +-2, इसके बाद क्या होगा x-2। तो देखिए ठीक है, ये k और h पॉइंट्स है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ, माइनस प्लस ये 2 आ गया और इसको आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया +-3 और ये x-2। यानी कि अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, y इज़ इक्वल टू +-3x और ये क्या आ रहा है -+4, क्योंकि आप इधर 3 2 जा 6 करेंगे और इधर 4 आएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। यानी कि हमारे पास 4 इक्वेशन आ रही हैं। कैसे 4 इक्वेशन आ रही हैं, देखिए y इक्वल टू +3x -4, उसके +3x +4, एक बार -4, इसके बाद y इक्वल टू -3x -4 और y इक्वल टू -3x +4। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं टेंजेंट की, लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है कि ये जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए टोटल 4 में से आपके पास जो है सिर्फ 2 ही ऐसी कंडीशन हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना। तो 2 हमारे आंसर होंगे, वो कौन कौन से हो गए वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, प्लस ये वाला और ये वाला, ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। ये जो येलो सर्कल मैंने किए हैं वो आंसर्स हैं। आप चाहें तो वैल्यू 4/3 और 0 ये पुट करके देख लीजिए, ये सिर्फ इसको और इसको ही सेटिस्फाई करता है। तो ये 2 हमारे आंसर हुए, ठीक है। 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, आप लिख लीजिए। तो कौन कौन सी हैं, y इक्वल टू +3x -4 एंड y इक्वल टू -3x +4, ठीक है। ये मुझे ऐसा पता चल गया क्योंकि ये अपोजिट साइन है, इधर प्लस है इधर माइनस है और इधर माइनस है इधर प्लस है, ठीक है, इसलिए मैंने पता लगाया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड फॉर द कर्व y इक्वल टू, ये कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 4x³ -2x⁵, कुछ भी दिया हो, अगर टेंजेंट है, टेंजेंट कहीं भी लिखा हुआ है तो पक्का हो जाता है कि भाई डेरिवेटिव तो चाहिए ही, डिफरेंशिएट तो करेंगे ही, तो डिफरेंशिएट तो कर ही लीजिए। तो ये हो गया dy/dx, ये हो गया
12x² माइनस 10x⁴, ठीक है। इस तरीके से dy/dx आ गया। अब देखिए इसमें वो कहता क्या है, इसमें वो ये कहता है कि भाई dy/dx तो आपका आ गया, तो वो कह रहा है कि कोई कर्व पे आपको एक पॉइंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड ऑल द, अब पढ़िए इसको, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। कंडीशन क्या क्या है, दो कंडीशन देती है उसने, मतलब एक ये कर्व है, सपोज एक कर्व है, कर्व पे सारे पॉइंट चाहिए, इस तरीके से सारे पॉइंट चाहिए कि जो टेंजेंट हो वो ओरिजिन से पास हो। अगर हम वो बनाएंगे अपना, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए अगर हम वो बनाएं अपना ये वाई एक्सेस से एक्सेस, तो ओरिजिन से पास हो। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसे ही फिगर बनेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मतलब पॉइंट्स हमें चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट्स अगर ये चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको x1/1 पॉइंट को मान लिया। सपोज़ कि ये पॉइंट x1/1 है, तो जितने पॉइंट्स हैं सारे हमें पता करने हैं। तो देखिए x1/1 पॉइंट्स अगर x1/1 है तो dy/dx क्या होगा, dy/dx होगा 12x1² माइनस 10x1⁴, ठीक है। अब देखिए ये dy/dx आपके पास आ गया, ये dy/dx आ गया। अब इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जब आप बात करेंगे तो y माइनस y1 और dy/dx कितना हुआ 12x1² माइनस 10x1⁴, ये हो गया dy/dx, और x माइनस x1, ये देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आएगा। सिंपल, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता ही है, y माइनस y1 dy/dx और x माइनस x1, ये आ गया। अब देखिए वो ये कह रहा है टेंजेंट जो है उससे पास होती है, किससे, ओरिजिन से पास होती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का मतलब क्या होगा, 0 0, तो x और y की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए ये आ गया 12x1² माइनस 10x1⁴, और देखिए 0 माइनस x1, इस तरीके से आया। अब हम इसको जब सॉल्व करते तो यहाँ बचा y1, तो देखिए माइनस साइन से हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन से ये माइनस साइन मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल कर दिया, और ये सीधे सीधे ये आ गया 12x1³ माइनस 10x1⁵, x1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये y1 की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए जो पहले एक इक्वेशन हमारा आया था और जो अब एक इक्वेशन आया, ज़रा देखिए एक बार पीछे चलिए, तो देखिए ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। अब जो x1/1 है, x1/1 जो पॉइंट है वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, भाई कर्व को सेटिस्फाई तो करेगा ना वो, ठीक है ना, क्योंकि कर्व जो है, कर्व हमारा क्या है, कर्व है y = 4x³ माइनस 2x⁵। तो ये x1/1 जो पॉइंट है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये देखिए x1/1 कर्व के ऊपर है ना, तो आपका ये आएगा y1 = 4x1³ माइनस 2x1⁵, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये इसका मतलब ये दोनों जो है, इसका मतलब क्या हुआ, y1/1 दोनों मारा है, तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचें, जल्दबाजी ना करें इसमें। 2x1⁵ = 12x1³ माइनस 10x1⁵, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, तो हमने कैसे सॉल्व किया, देखिए x1, आप ऐसा करिए, आप चाहें तो इसको सॉल्व तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चलिए इसमें जो है इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, चलिए जैसे भी करना चाहते हैं। 4 हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, x1³ कॉमन ले लिया, तो 2x1 माइनस इसमें क्या बचेगा, 2 चला गया x1, तो ये बचा x³ आपने लिया ना, तो इसमें स्क्वायर बचा और इसको हटा दीजिए, पूरा क्यूब कॉमन ले लिया ना, तो 2 बचा, ठीक है ना, x1 का स्क्वायर, और इसमें क्या होगा 2 इसमें भी आप कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 6, x1³ कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 6 माइनस 5x1 का स्क्वायर, x1 इधर लिख दीजिए, ठीक है ना, x1³, तो x1³ और 2 2 आप ऐसे कर लीजिए, तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस x1² = 6 माइनस 5x1²। तो आप जब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो ये हो जाएगा 4x1² = 4,
तो x1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वन। कोई दिक्कत है आपको? सॉल्व मैंने जैसे भी किया हो, आप जैसे चाहे सॉल्व कर लें उसको, ठीक है। और एक मैं मिस कर रहा हूँ, तो x1 इक्वल टू जीरो और आएगा। क्यों आएगा? ये जो हमने कैंसिल किया है, ये देखिए, ये टर्म, ये जो आपने कैंसिल किया, ये टर्म ऐसे कैंसिल नहीं किए जाते हैं, ये कॉमन लिए जाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारा क्या होगा, एक रूट कम हो जाएगा। ये इसलिए मैं अभी आपको ये जीरो इसलिए लिख दिया, पता चला बाद में आपका आंसर एक कम हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये यानी कि x1 कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 वैल्यूज़ आ गई। तो आपको y1 की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था y1 की वैल्यू, कर्व, कर्व कहाँ है आपका, कर्व देखिए, कर्व ये है, तो इसमें आपको y1 की वैल्यू इससे मिलेगी, क्योंकि पॉइंट तो आपको कर्व पे ही चाहिए ना। तो कर्व का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 4x1 क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, 2x1 रेज टू पावर 5। तो देखिए ज़रा देखें, तो पहले हमने क्या किया, x1 इक्वल टू जीरो, एट x1 इक्वल टू जीरो पर किया, तो ये 4 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू जीरो, तो आपकी वैल्यू आई जीरो, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट आ गया जीरो जीरो, ओके। अब देखिए सेकेंड, अब हम कब कर रहे हैं, एट x1 इक्वल टू वन पे कर रहे हैं, तो 4 1 का क्यूब माइनस 2 1 का पावर 5, तो आपने क्या किया, ये आपका आएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि आपका पॉइंट आया 1 2, एक पॉइंट आ गया। फिर आप आगे चलिए, y1 की वैल्यू 4 माइनस वन पुट करिए, अब की बार 2 माइनस वन की पावर 5, और इधर क्या है क्यूब, मतलब x की वैल्यू क्या दी थी, x1 की वैल्यू माइनस वन दी थी ना, तो माइनस वन के लिए क्या होगा, -4 और -2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -6, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, सॉरी, ये वैल्यू जो है माइनस का 4 हो गई, और ये वैल्यू जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये माइनस का 2 आएगी, ये माइनस का 2 आएगी, सॉरी, ये माइनस का 2 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का साइन है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि पॉइंट क्या हो गया, -1 -2। तो देखिए जब आप फाइनल आंसर अपना लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑल पॉइंट्स, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा सब पता होना चाहिए, ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, on the curve at which the tangent passes through origin, passes through origin are 0 0 1 2 and -1 -2, ओके। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आज कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आखिरी तक सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8 के, अगर ये कंडीशन आती तो ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल कट करें, ठीक है। तो पहला मैंने ले लिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। तो हमने डिफ्रेंशिएट 1, तो ये गया 2y dy/dx, ओके। तो देखिए dy/dx जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया आपका कितना है, 1/2y, ये एक से आ गया। दूसरा आपका है एक्स वाई इक्वल टू के, तो देखिए इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें अब कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, क्योंकि एक्स और वाई बोथ आर वेरिएबल्स, ठीक है ना। एक्स हमने किया dy/dx प्लस वाई, और x का क्या हो गया 1 और k का हो गया 0। तो जब आप इससे dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -y/x, ठीक है। ये देखिए इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं, वो ये कहता है कि कट एट राइट एंगल्स। कट एट राइट एंगल्स का मतलब हुआ कि इसका जो स्लोप है, सपोज ये m1 है और ये स्लोप m2 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, -1, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या हमने किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m1 इंटू m2, सॉल्व किया हमने। m1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2y इंटू m2 वैल्यू -y/x, तो देखिए y से y कैंसिल हो गया, तो -1/2x आ गया, ठीक है, ये आया। अब जरा देखिए एक बार
ये तो अभी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, आप इधर ध्यान दें, एक्स वाई इक्वल टू के गिवन है, तो हमने क्या किया, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो के में आ रहा है, देखिए ये, और हमारे पास अभी जो रिजल्ट है एक्स और वाई के पॉइंट्स नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ गिवन है, देखिए एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर हम इधर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए आपने क्या किया, वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, तो कितना हो गया, वाई क्यूब इक्वल टू के, मीन्स वाई इक्वल टू के रेज टू पावर 1/3, ठीक है। इसी को अब हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो x इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर, आप इसमें पुट कीजिए, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब होगा के रेज टू 1/3 का स्क्वायर, मीन्स के की पावर 2/3। यानी कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास क्या आ गए, के रेज टू पावर 2/3 और के रेज टू पावर 1/3, ये पॉइंट्स आपके पास आ गए। क्लियर, ये पॉइंट्स आ गए। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसको, ये रिलेशन जो था इसको देखिए ज़रा, इम्प्लीमेंट करेंगे तो -1/2, और x की वैल्यू क्या है, k की पावर 2/3, ये देखिए x की वैल्यू है ना ये। तो इस तरीके से हमने किया। क्लियर है अभी, अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, 8 की पावर 1/3 हम इसको लिख सकते हैं 2 को, 8 का क्यूब जो है 2 होता है ना, तो ऐसे लिख दिया, और k की पावर क्या लिखी हुई है, 2/3, ठीक है। तो फिर से जरा देखिए, -1 ऐसे हमने इसको लिख दिया 8 के स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आप जरा फिर से क्वेश्चन पे जाइए, इसमें क्या गिवन है, इसमें ये बोलता है 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। तो जरा देखिए 8 के स्क्वायर की वैल्यू 1 है अगर, तो अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, 8 के स्क्वायर की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो 1 की पावर 1/3 क्या होगा, 1, यानी -1/1 मीन्स -1 आ गया। तो देखिए ये आपके पास कंडीशन क्या थी, ये देखिए, ये फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। इसमें पूछा गया, प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स एंड कंडीशन इज गिवन हियर, ठीक है। दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, तो मैंने कहा कि भाई दोनों कर्व अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इट मीन्स m1 इंटू m2 दोनों का जो स्लोप होगा मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। तो हमने दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया -1/2x, ओके। इसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू निकाली k के टर्म्स में, क्योंकि कंडीशन जो गिवन है वो k के टर्म्स गिवन है, तो हमने x और y की वैल्यू ये आ गई k के टर्म्स। तो जो रिजल्ट हमारे पास आया था -1/2x, तो x की जगह हमने k के फॉर्म में रख दिया, 2 को हम 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसलिए हमने रख दिया, और इस तरीके से बना दिया। और 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है, इधर देखिए 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है, तो हमने 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 इधर रख दिया, 1 की पावर 1/3 1 ही होता है, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इसको बच्चों ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है एट x इक्वल 0, मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा ये पूछा गया है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे, y डैश इक्वल टू हमने कर दिया 4x प्लस 3 cos x, और क्या दिया हुआ एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा, ये 0 हो गया, और 3 cos 0 क्या होता है 1, इसका मतलब ये 3 आ गया। लेकिन अब आप जल्दबाजी में कहीं गलती ना कर दें, इसीलिए मैंने ये करके देखा। तो आप क्या करेंगे, इसमें टिक कर दिया 3 आंसर, बस गलत हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल भैया। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, तो आपने क्या किया -1/3, तो ये आंसर आपका सही होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए आप, ठीक है ना। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अगर यहाँ ये पूछा जाता स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर वो टेंजेंट पूछ रहा होता तब हमारा आंसर ये वाला सही होता, 3A सही होता, लेकिन इसमें पूछ रहा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसलिए ये आंसर सही हुआ, ठीक है। अब देखिए ये लिया एक क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज गिवन इज ए टेंजेंट टू द कर्व, ये इस कर्व पे टेंजेंट है। तो सिंपल सा कंसेप्ट यूज होगा, अगर कोई भी, जैसे आपने इसका dy/dx 1 आ गया और इसका आपने निकाला 2y
उसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, तो देखिए इसमें आप करेंगे वाई डैश इक्वल होगा 2y आ गया। तो देखिए वो कहता है टेंजेंट, द लाइन इज ए टेंजेंट टू द कर्व। एक जो लाइन है वो टेंजेंट है कर्व पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बात ही कर रहे हैं कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो वाह, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो y इक्वल टू 2 आप किस में पुट करेंगे, हमेशा कर्व में पुट करना है आपको। तो आपने क्या y इक्वल टू 4x, तो आपने यहाँ रखा 4 इक्वल टू 4x, तो x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 2, तो 1 और 2 पॉइंट हो गए, तो आपका आंसर क्या आ गया a, ठीक है। मतलब आप बात समझ रहे हैं, कह रहा है द लाइन दिस इज ए टेंजेंट टू द कर्व। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि इसका जो स्लोप है और जो कर्व का स्लोप है दोनों इक्वल होंगे। तो हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला और इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया। ये देखिए दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमें y आ गया। y एक पॉइंट आया तो y पॉइंट जो है हमने कर्व में पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई। तो 1 और 2 ये जो पॉइंट आए हैं ये जो है उसके पॉइंट होंगे टेंजेंट पे, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, ऐसे जैसे ये टेंजेंट जा रही है तो इसका पॉइंट हमें निकालना ना, इसका ये, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।